बहुत समय पुरानी बात है। भावनगर नाम का एक राज्य था, जहाँ भानु प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत धनवान था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र प्रताप था। महेंद्र प्रताप शादी लायक हो गया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है पुत्र, पर मैं तुम्हारे पसंद की कोई लड़की नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हमें बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा सकूं। पिताजी, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो एक गुलाब की तरह हो, जिसका स्वभाव गुलाब की खुशबू जैसा सुगंधित और मीठा हो। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा और किसी से नहीं। राजा महेंद्र की इच्छा सुनता है और अपने मंत्री को बुलवाता है और बोलता है, मंत्री, जाओ पूरे राज्य में ऐसी लड़की को ढूंढो इसका रंग सफ़ेद गुलाब जैसा और होठ लाल गुलाब जैसे और स्वभाव गुलाब की तरह सुगंधित जैसा हो। उसी लड़की से हम हमारी बेटे की शादी करवाएंगे। जी महाराज, अभी मैं सारे सैनिकों को काम पर लगा देता हूँ। सैनिक सारे राज्य में ऐसी लड़की की तलाश करते हैं, मगर उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती थी और मंत्री राजा के पास जाता है। महाराज, हमें क्षमा करें, आपने जिस तरह की लड़की ढूंढने के लिए हमसे कहा था, वैसी लड़की हमें कहीं नहीं मिली। हमने पूरे राज्य को छान मारा महाराज। अगर यहाँ नहीं मिली तो अपने आसपास के सभी राज्यों में ढूंढो, लेकिन हमें हमारे पुत्र के विवाह के लिए ऐसी लड़की चाहिए मंत्री। जी महाराज, अभी मैं सारे सैनिकों को दूसरे राज्य में भेजता हूँ। और मंत्री अपने सैनिकों को दूसरे राज्यों में भेज देता है। लेकिन सैनिकों को वहां भी सफलता नहीं मिलती। महाराज, मुझे माफ करें, हमने दूसरे राज्यों में भी ऐसी लड़की ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, हमें ऐसी लड़की नहीं मिली महाराज। तभी वहां राजकुमार महेंद्र आ जाता है और बोलता है, पिताजी, अगर आप मेरे लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर ले आऊँगा। ये कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है और वो कई जगहों पर ऐसी लड़की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई देती है। महेंद्र उस बुढ़िया को रोते हुए देखता है और उसे बोलता है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे बेटा, मैं पासी के गांव में रहती हूँ। मेरे एक पोती है जिसका नाम सोमिया है। मेरी पोती बहुत सुंदर है, वह सफेद गुलाब जैसी है। उसके होठ लाल गुलाब के जैसे हैं और उसका स्वभाव गुलाब की सुगंध जैसे है। मेरी पोती की इतनी अच्छाइयों की वजह के कारण पहाड़ी वाला राक्षस उसे उठाकर ले गया। मैं उसका कुछ नहीं कर पाई। तुम मेरी पोती को बचा लो। बुढ़िया की बात सुनकर महेंद्र खुश हो जाता है और सोचता है, ये तो वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे बचा कर ही रहूँगा। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी पोती को बचा कर लाऊंगा। धन्यवाद बेटा, उसे लाओ। लेकिन वो राक्षस मेरी पोती को एक गुलाब का फूल बनाकर ले गया है। तुम्हें जहाँ भी वो गुलाब दिखे उसे यहाँ उठाकर ले आना, वही मेरी पोती है। जी माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगा। और महेंद्र अपने घोड़े को राक्षस की पहाड़ी की तरफ दौड़ा देता है। दौड़ते दौड़ते वह एक घने जंगल में चले जाते हैं। वहां उसे एक खूंखार कुत्ता दिखाई देता है।
कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जब तक तुम मुझे कुछ खिला नहीं देते मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मेरा नाम महेंद्र प्रताप है। मैं भावनगर का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ एक ऐसी लड़की की तलाश में आया हूँ जो सफ़ेद गुलाब जैसी है, जिसके होठ लाल गुलाब जैसे और स्वभाव गुलाब के सुगंध जैसी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो मुझे कहाँ मिल सकती है? वो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर मैं कुत्ता हूँ। मुझे कुछ खिलाओगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। महेंद्र बहुत देर तक सोचता है और बोलता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस कुछ रोटियाँ हैं। अगर तुम्हारी इससे भूख मिट सकती है तो तुम इन्हें खा सकते हो। इन रोटियों से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत भूख लगी है, मैं इन्हें खा लेता हूँ। और कुत्ता उसकी सारी रोटियां खा जाता है। तुमने मुझ भूखे को रोटी खिलाई है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ तुम्हें एक महल नजर आएगा। वो लड़की तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। और महेंद्र वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। महल के आसपास काफी सर्दी थी और महेंद्र महल में जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम महेंद्र है। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में आया हूँ जो सफ़ेद गुलाब जैसी है, जिसके होठ लाल गुलाब जैसे हैं और उसका स्वभाव गुलाब के सुगंध जैसा है। मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कंबल लाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी है। अगर तुमने मुझे कंबल दे दिया तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगी। मेरे पास कंबल तो नहीं, लेकिन मेरे पास लंबा सा कोट है। तुम ये पहन सकती हो, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, तुम मुझे कोट दे दो। और महेंद्र उसे वो कोट दे देता है। राजकुमार, तुमने मुझे ये कोट देकर बहुत मदद की है मेरी। मैं तुम्हें उस लड़की का पता जरूर बताऊंगी जिसकी तुम्हें तलाश है। यहाँ से सीधे जाने पर तुम्हें एक दरवाजा नजर आएगा। वो लड़की तुम्हें वहीं मिलेगी। धन्यवाद। ये कहकर महेंद्र आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। वो उस दरवाजे के पास जाता है, तभी उसे दरवाजे से आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम महेंद्र है। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में आया हूँ जो सफ़ेद गुलाब जैसी है, जिसके होठ लाल गुलाब जैसे हैं और उसका स्वभाव गुलाब के सुगंध जैसा है। मैं तुम्हें उस लड़की का पता बता सकता हूँ, पर तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुँच सकता? क्या कारण है? उस लड़की तक पहुँचने के लिए तुम्हें मुझे खोलना होगा और मैं खुल नहीं सकता क्योंकि मेरे जोड़ों में जंग लगा हुआ है। अब अगर तुम इनमें तेल डाल दो तो मैं खुल सकता हूँ, वरना तुम आगे नहीं जा सकते। मेरे पास तेल तो नहीं, पर मेरे पास साबुन है। मैं तुम्हारे जोड़ों में लगा दूँ तो शायद तुम खुल सकते हो। और महेंद्र उसके जोड़ों पर साबुन लगा देता है और थोड़ी कोशिश करने पर दरवाजा खुल जाता है। राजकुमार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें उस लड़की का पता ज़रूर बताऊंगा। वो लड़की काली पहाड़ी के पीछे एक गुफा में है, लेकिन उस लड़की को एक राक्षस ने पकड़ा हुआ है। वो राक्षस बहुत खतरनाक है राजकुमार।
लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो हमेशा सोता ही रहता है। अगर तुम्हें उस लड़की को लाना ही है तो चुपचाप लाना होगा। अगर ज़रा सी भी आहट हुई तो राक्षस जाग जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और राजकुमार वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे काली पहाड़ी दिखाई देती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है और राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गुफा में चला जाता है और वहां देखता है राक्षस सोया हुआ था। राक्षस तो यही सो रहा है, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी उसे एक गुलाब का फूल नजर आता है और उसे उस बुढ़िया की बात याद आती है कि अगर कहीं गुलाब का फूल नजर आए तो उसे ले आना। वो ही उस बुढ़िया की पोती है और वो धीरे धीरे जाकर गुलाब उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसके पैरों की आवाज सुनकर राक्षस जग जाता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? और राक्षस राजकुमार के पीछे दौड़ता है, लेकिन राजकुमार जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजे जल्दी बंद हो जाओ, ये लड़का बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, मैं बंद नहीं होऊंगा। इस राजकुमार ने मेरी मदद की है। इस राक्षस ने तो कभी भी मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ। और दरवाजा बंद नहीं होता और राजकुमार वहां से निकल जाता है। राक्षस फिर से उसके पीछे दौड़ता है। चुड़ैल से राजकुमार को रोकने को कहता है। चुड़ैल, इस राजकुमार को पकड़ो और इसे मेरे पास लाओ। इस राजकुमार ने मुझे सर्दी से बचाया है, इसे मैं नहीं खाऊंगी और इसे जाने दूंगी। और चुड़ैल उसे नहीं पकड़ती और राजकुमार वहां से निकल जाता है। कुत्ते, इस राजकुमार को रोको। इस राक्षस ने मुझे कभी खाने के लिए नहीं पूछा। इस राजकुमार ने तो मुझे खाना खिलाया था। मैं इसे नहीं रोकूंगा इसे। और वो राजकुमार को नहीं रोकता है और राजकुमार वहां से भी निकल जाता है। राक्षस उसे नहीं पकड़ पाता और राजकुमार उससे भी बचकर निकल जाता है और उस बुढ़िया तक पहुंच जाता है। लो अम्मा, मैं इस गुलाब के फूल को उस राक्षस से बचाकर लेकर आया, लेकिन आपने तो कहा था कि गुलाब आपकी पोती है, पर यह तो अभी तक भी गुलाब का फूल बना हुआ है। रुको बेटा। और बुढ़िया अपने पास एक पानी का लोटा लाती है और उस गुलाब पर थोड़ा सा पानी डालती है और देखते ही देखते गुलाब लड़की में बदल जाता है। दादी दादी, मैं ठीक हो गई। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था अब मैं कभी उस राक्षस से नहीं बच पाऊंगी। धन्यवाद दादी। बेटी, तुम्हें मेरा नहीं राजकुमार का धन्यवाद करना चाहिए। राजकुमार ही तुम्हें उस राक्षस से बचा कर लाए हैं। धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और राजकुमार उसे अपनी सारी बात बताता है। उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। लड़की फिर राजकुमार की बात मान जाती है और दोनों बुढ़िया का गांव छोड़कर अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं, जहां राजा उनकी धूमधाम से शादी करवा देता है।